अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नाहिल अरफा व्लॉग्स। तो जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली इतने दिन बाद जो है वो मैं व्लॉग आज लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बच्चों के फ़ाइनल पेपर्स हैं और फिर इसलिए अच्छा यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे वोट डालने के लिए, किला चले गए थे। तो हम लोग मैं नहीं जा सकी क्योंकि बच्चों के फ़ाइनल पेपर्स हो रहे थे इसलिए। तो हमने फिर रात को पिज़्ज़ा पार्टी की क्योंकि आजकल जो मेरे हस्बैंड को काम प्रोजेक्ट मिला है वो इन्हीं की, जहाँ पे ये पिज़्ज़ा जहाँ से हमने मंगवाया है ना, इन्हीं के जो है ना वो प्लाज़ा में मिला हुआ है काम। तो फिर हमने कहा आप रोज़ वहाँ जाते हैं तो हमें किसी दिन उनका पिज़्ज़ा ही खिला दें। तो अच्छे डिस्काउंट पे पिज़्ज़ा मिल गया था और बच्चों ने कहा था पापा अगर आपने जाना है तो हमें भी जो है ना वो पिज़्ज़ा पार्टी करवाएं, और रोज़ आप उसी जो है वो जगह जाते हैं और हमें आपने एक दफ़ा भी उनका पिज़्ज़ा नहीं ट्राई करवाया। तो ये क्रॉन पिज़्ज़ा था, हमें अच्छा जो है अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। तो फिर हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। क्रॉन फ्लेवर था इसका, बारबेक्यू फ्लेवर था, बहुत ही मज़े का था, बहुत टेस्टी था। चिक फ्लिक्स नाम है इनका। जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया वो ज़रूर ये ट्राई करें। एस्तेरा में है इनका शॉप, तो जो है वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चिक फ्लिक्स पिज़्ज़ा है, बहुत ही मज़े का। इनका जो बारबेक्यू फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा खैर, उसके बाद मैंने चाय बनाई अपने लिए और मुझे जो है ना वो अजीब सा एक वो ना फील हो रहा था कि जैसे मैं अकेली हूँ यहाँ पे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव एंड सिक्योर है, लेकिन ये था कि जितने भी फ्लैट्स में लोग थे ना वो भी चले गए थे अपने अपने एरियाज़ में वोट कास्ट करने। और हमने भी ज़रूर जाना था, अगर बच्चों के फाइनल ना चल रहे होते तो हमारा भी था प्लान। इन दिनों छुट्टियों तो थी बच्चों को इलेक्शंस की, लेकिन हम जा नहीं सकते थे क्योंकि सैटरडे को बच्चों का पेपर था और फाइनल पेपर है। इसीलिए मैंने अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो तकरीबन ख़त्म की हुई है। ना फ़ोन खुद ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ना बच्चों को ज़्यादा यूज़ करने दे रही हूँ आजकल, और बस उनका जो फोकस है ना वो पढ़ाई पे है। और इसलिए जो है वो बस अब तो इंशाल्लाह आज उनका लास्ट पेपर है और उसके बाद जो है वो बच्चे फ्री होंगे कुछ दिन के लिए और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तो बस ये एक बड़ी एक ज़िम्मेदारी और एक फ़िक्र की बात होती है। बाकी एक्टिविटीज़ इंजॉयमेंट वगैरह वो सब कुछ तो सारा साल चलता रहता है, लेकिन फ़ाइनल पेपर्स जो है ना वो एक होता है, टास्क होता है बहुत बड़ा। तो इसलिए जो है वो बस उसी पे फोकस था। अल्लाह का शुक्र है अच्छे पेपर हो गए हैं बच्चों के। तो रमज़ान भी करीब आ रहा है, तो बस अब अल्लाह खैर करे रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे अरफा और मिनाहिल अपनी तैयारी कर रही थी पेपर की और मैंने चाय बना ली था। अच्छा, यहाँ पे नूर ने जो है वो कप तोड़ दिया था, चाय गिरा दी थी, खुद रो रही है। तो मैं यहाँ पे फिर क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। और अच्छा, मुझे जो है वो बहुत एकदम से ना मुश्किल लग रहा होता है हस्बैंड के जाने के बाद ना। तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है एकदम से ऐसे फ़ील होता है जैसे अब मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। अब मुझे जो है, एक तो मुझे नींद नहीं आती इस तरह से अकेले ना। तो 2 रातें जो है वो मैं इस तरह से बिल्कुल ठीक तरीके से सोई ही नहीं, बल्कि जागती रही थी। दिन में थोड़ा सा सो लेती थी। तो बस ये इस तरह से ही था। मतलब उधर भी जब मैं रहती होती थी किला में जब मैं अकेली रहती थी तब भी मेरे साथ यही सीन होता था कि जब हस्बैंड वहाँ पे 2-3 दिन रह के वापस आते थे तो मुझे 1 से 2 रातें जो है ना वो मतलब नींद नहीं आती थी ठीक तरीके से और अजीब सा फील होता था। और ऐसे लगता था जैसे अब मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सारी अब जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई हैं। तो बस इसीलिए जो है ना वो था, लेकिन बाद में रूटीन बिल्कुल सेट हो जाती थी वहाँ पे। और इस तरह से बस 1-2 दिन फील होता है। अच्छा, ये वो डे था जिस दिन इलेक्शंस थे, तो हम लोग जो है वो मेरे फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो सारा दिन इस तरह से धूप में हम बैठे रहे, देखते रहे ये क्या हो रहा है। हमारे घर के जो है ना बिल्कुल करीब ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे भी जो है वो लोग वोट डालने आ रहे थे, जा रहे थे। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। और मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो काफ़ी देर हम लोग धूप में बैठे रहे। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर आ गए बच्चों को लेके। तो बच्चे कहते फ़्राइज़ खानी है, बहुत दिन बाद आज बहुत दिल कर रहा है फ़्राइज़ खाने का। तो मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ बनाई, बल्कि ये फ़्राइज़ भी नाहिल अरफा ने ही बनाई थी और इसके साथ जो है ना वो बहुत मज़े की सॉस भी उन्होंने रेडी की थी। इतनी मज़े की नाहिल ने ये सॉस रेडी की थी,
इसमें उसने डाली है मायोनीज, केचप, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, नमक। हाँ ये चंद चीज़ें डाली थी और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। यकीन, लहसुन गार्लिक बहुत लाजमी है, ये गार्लिक सॉस है बेसिकली। तो एक गार्लिक जो है ना वो भी उसने इसमें क्रश करके डाला था। तो फ्राइज़ के साथ इसका बहुत ही मज़ा आया, बहुत टेस्टी है। मैं उसको कह रही थी, मैं क्या नाहिल रमज़ान के लिए बना के रख लेंगे, क्योंकि फ़्राइज़ तो रोज़ ही हमारे घर में तो रोज़ ही बननी है इफ्तारी में, क्योंकि बच्चों को पकौड़े इतने पसंद अच्छे नहीं लगते, फ़्राइज़ पसंद आती हैं इफ्तार में। सो मैं उसको कह रही थी कि ये हम बना के रख लेंगे तो रमज़ान में इंजॉय करेंगे। तो बस यही हमारी रूटीन है, यही सब चल रहा है कि पेपर्स के बाद जो है वो फिर हम अपना टाइम मिलेगा जब तक दोबारा रूटीन में नहीं आएंगे वापस। यहाँ पे अरफा मिनाहिल की वीडियो बना रही थी और मिनाहिल उसको कह रही थी ना बनाओ, मैं इस टाइम पे जो है ना वो रेडी नहीं हुई तो अजीब सी लग रही है। तो बस ये इनका सब चलता रहता है। मरियम नवाज है, मरियम नवाज। गाइस जब तक आपको वीडियो मिलेगी तब तक तो वोट हो चुके होंगे। 8 फरवरी की वैसे वीडियो है। तो 2 दिन मैंने कुछ इतना ख़ास कुकिंग नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्या बात है। मैं कहती हूँ कि ऐसा बंदा क्यों इतना रिलैक्स हो जाता है कि मतलब मुझे बच्चे पहले दिन तो पिज़्ज़ा हमने मंगवा के खा लिया, तो नेक्स्ट डे भी बच्चे यही कहने लगे कि मामा बस फ्राइज़ ही खा लेते हैं, कुछ ना बनाएं कुछ ना बनाएं। तो मैंने कहा कि चलो चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बिरयानी बना लेती हूँ, अगर बाबा ने आज वापस आना हुआ तो चलो कुछ बनाओ घर में। तो इसलिए मैंने जो है ना वो चिकन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, तो वही सब इंजॉय कर लेंगे आज बिरयानी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी बिरयानी, और साथ में इलेक्शंस का, वोट्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे शाम हो गई थी, तकरीबन रात हो गई थी, और मेरे पास फ़ोन जो था उसके सिग्नल बिल्कुल ख़त्म थे, कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है क्या चल रहा है। क्योंकि टीवी हो ना घर पे तो भी बड़ा जो है ना इंसान अप टू डेट रहता है न्यूज़ वगैरह लगा के और इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे मैंने टीवी सेट नहीं इधर किया हुआ, तो सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। हम बिल्कुल भी कट ऑफ होके बैठे हुए थे बस आराम से घर में। तो बस यहाँ पे रात हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की मैंने फुल स्पाइसी बिरयानी बना ली। तो बस फिर इससे जो नेक्स्ट डे है उस दिन जो है वो हस्बैंड वापस आए थे किला से, तो इस तरह से जो है ना हमारे 2 दिन गुजरे यहाँ पे। तो बस ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। दिखाना को मुझे इधर अच्छा तो अच्छा खत्म हो गया मम्मा, आप तो थोड़ी सी दिन और से हम तंग करना है। अब मैं प्लेट रख रही हूँ।